Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हम करने वाले हैं भाई चैप्टर का क्विक तरीके से क्विक रिविजन। टर्म ही है रिवीजन, दैट मीन्स आप सब पढ़ चुके हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, बस हम एक रिवाइज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम से पहले हम एक नज़र मारनी होती ना, ऐसे रिवीजन, तो एग्जाम से पहले आपको बस ये वीडियो देख लेनी है और आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, बड़ा ही शॉर्ट सा रिवीजन लेकर आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। कमेंट करके बता दीजिए आप रेडी हैं, और मैंने जैसे कि पहले भी बोला, आप लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है भाई, चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ज़्यादा डीप में तो मैं आपको बताऊंगी ऑब्वियसली, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो। अब जो सोच रहा है कि अचानक से मैम ही फटाफट पढ़ा रही हैं, क्विक रिवीजन है, तो आपको भी पता है क्विकली होने वाला है, क्विक रिवीजन है। चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपके पास जो है प्लेलिस्ट रहेगी, आप जाइए प्लेलिस्ट में, मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में आप एसएसटी, जैसे कि मेरा सिविक्स है क्लास 6 का, तो आप जाएंगे तो आपको पूरा जो चैप्टर 3 की वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मिलेगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, एमआईक्यूज, तो कोई भाई टेंशन डर की बात नहीं है। ये तो हम क्विक रिविजन कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा टाइम है, आपने देखा सुना और आपका काम हो गया और अच्छे मार्क्स आ जाए। अब वापस आते हैं हमारे चैप्टर में। तो भाई कंट्री को गवर्नमेंट की नीड होती है। कंट्री को गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट क्या है, डिसीजन बनाने का काम करती है, फैसले बनाने का काम करती है, और फैसले को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का भी काम करती है, मतलब टू गेट थिंग्स डन, मतलब चीज़ों को करने का भी काम करती है। कौन भाई? हमारी गवर्नमेंट। These can be decisions about where to build roads। और डिसीजन किन किन टाइप्स के हो सकते हैं? देखिए, डिसीजन हो सकते हैं वेरियस टाइप्स के। कैसे? रोड कितनी कहाँ बनानी है, स्कूल कितने बनाने हैं, है ना, कैसे जो ऑनियन की प्राइस अगर बढ़ी हुई है उसे कम करना है, अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी की वो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, तो उसको क्या करना, उसको कम करना। मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं ना, डिसीजन बनाना, रोड बनानी, स्कूल बनाना, तो ये गवर्नमेंट करती है। फिर हमने देखा कि ऑनियन की प्राइस कैसे रिड्यूस करना है, ये भी गवर्नमेंट के हाथ में, अगर एक्सपेंसिव हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देखना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. और यही नहीं, गवर्नमेंट सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी फैसले लेती है। जैसे अगर कोई गरीब है जो खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसको पहनने को कपड़े नहीं है ढंग से, फटे पुराने बेचारे कपड़े पहन रहे हैं, गलत गंदी संदी जगह रह रहे हैं, घर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें भी कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है, हर कंट्री को सरकार की ज़रूरत है। क्या करती है सरकार? डिसीजन बनाती है, और डिसीजन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। कैसे कैसे डिसीजन? जैसे हो गए, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, तो ये डिसीजन तो ले लिए, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करेगी कि रोड बनते हुए दिख रही है, स्कूल बनते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही है। ऐसे ही अगर किसी कमोडिटी के जो है प्राइस बढ़ गई तो उसे कम करना ताकि सब अफोर्ड कर पाए। फिर क्या, अगर कोई गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो भाई पुअर पीपल को क्या कराना? बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइड कराना, सोशल चीज़ें करना मतलब सोशल इश्यूज को मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें भी कौन करती? भाई गवर्नमेंट देखती है। आया चीज़ें समझ में? चलो, सोशल इश्यूज़ को मेंटेन नहीं करना, मतलब सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको मेंटेन करके सुलझाना, तो ये सब भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, मुझे अभी ध्यान है, मैंने मेंटेन कर दिया, बोल दिया, तो पता चले आप सोचो कि सोशल इश्यूज मेंटेन करना है, इश्यूज़ को बढ़ाना है, मेंटेन करके रखना है। नहीं, इश्यूज़ को तो हटाना रहता है ना, सॉल्व करना रहता है। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करती हैं। क्या क्या करती हैं? जैसे रनिंग करना, क्या रन करना? पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। भाई ट्रेन ज़रूरी है, पोस्ट ज़रूरी है कि नहीं है, मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान भेजना है वो ज़रूरी है ना। रेलवे सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह हम हॉलीडेज़ मनाने जाना, घूमने जाना है, शादी में जाना है, कहीं जाना है इंपॉर्टेंट जगह, तो ज़रूरी है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है।
द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। गवर्नमेंट की जॉब क्या होती है भाई? बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, तो ये भी गवर्नमेंट करती है। मतलब अगर कोई हम पे टेररिस्ट अटैक कर ले या अदर कंट्री अटैक कर ले या कोई भी गलत तरीके से हमारी कंट्री में घुस रहा हो, एंटर कर रहा हो, तो भाई हमारे जो जवान, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ना हमारे जवान, हमारी आर्मी की सेना के लोग, वो क्या रहते हैं? वहाँ तैनात रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट देखती है कि भाई बाउंड्री पे प्रोटेक्शन के लिए भाई फोर्सेस हो, आर्मी फोर्सेस लगी हो, और दूसरी कंट्री से भी पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना, ये भी सब गवर्नमेंट देखती है। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। ये भी देखती है कि जो हमारी जनता जनार्दन है कि उनके पास प्रॉपर खाने को हो, कोई ऐसा ना हो कि भाई पोवर्टी हो, जो भूख से मर रहा हो, है ना, जिनके पास 2 वक्त का खाना ना हो, और हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब अगर किसी को कुछ बीमारी है, भाई कुछ गंदगी फैल रही, कुछ बीमारी फैल रही, डिजीज़ फैल रहा है, तो उनसे अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी हेल्प के लिए सारी कैंप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट देखती है। आया समझ में? तो गवर्नमेंट कितना सारा काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम कर रही, बहुत सारे काम कर रही है, हर टाइप की, हर फील्ड में हमारा काम कर रही है, हमारे लिए कर रही है। किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखा ना हमने इनकी इंपॉर्टेंस, कितनी सारी जो चीज़ें सब हमारे काम की है, रेलवे हमारे काम की है, खाना पीना हमारे काम का है, अच्छी हेल्थ हमारे काम की है, हमारी कंट्री सेफ रहेगी वो हमारे काम का है। कितनी इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी गवर्नमेंट। आया समझ में? और अभी तक ये बताओ, हमने गवर्नमेंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान ली, क्या अभी तक आपने लाइक कर दिया है? क्या अभी तक आपने कमेंट कर दिया है? ये बताओ कि यस मैम, समझ में आ रहा है। और शेयर कर दो, शेयर भी कर दो फटाफट से अपने क्लासमेट्स को। आगे बढ़ते हैं, चल। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this, but फिर भी हम कई बार वंडर करते हैं, सोचते हैं कि इतनी चीज़ें गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर लेती। ये भी देखना है, अपनी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, खाने पीने का भी देखना है, हेल्थ का भी देखना है ना, बहुत सी चीज़ें देखनी। तो गवर्नमेंट ये सब भाई मैनेज कैसे करती है, और ये ऐसा ज़रूरी क्यों होता है गवर्नमेंट के लिए सब मैनेज करना? मतलब क्यों, कौन बोल रहा है गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए कि भाई आप मैनेज कर लिए, करिए? कोई बोल रहा है क्या? ऐसा क्यों होता है? Governments do this on behalf of their people by exercising leadership। गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं आपकी क्या हूँ? लीडर हूँ। गवर्नमेंट खुद को अपना हमारा लीडर मानती है। हम जो जनता है, हम सिटीजन है, कहती कि मैं आपकी लीडर हूँ, मैं आपके बिहाफ में क्या करूँगी? मैं आपके अच्छे के लिए डिसीजंस लूँगी, और उन डिसीजंस को क्या करूँगी? इम्प्लीमेंट कराने का भी काम करूँगी, ताकि भाई सबके लिए क्या हो? वेलफेयर हो। मतलब सारे जो कंट्री में लोग हैं, जो हमारी टेरिटरी के अंदर जो लोग हैं, एक एक सिटीजन, सबके लिए मैं लीडर हूँ। मैं लीडर क्यों हूँ? क्योंकि मैं डिसीजन लूँगी आपके अच्छे के लिए, और आपके अच्छे के लिए उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करूँगी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो खुद कहती है कि मैं आपकी लीडर हूँ। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। जैसे एग्जाम्पल ले ले हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, मतलब गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा भारत पेट्रोलियम है, ये हमारी इंडियन रेलवे। तो ये सब क्या है? ये हमारे है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पार्ट। क्या है भाई? हमारे एग्जाम्पल है किसके? इंस्टीट्यूशन जो पार्ट है गवर्नमेंट का। जैसे कौन कौन से हो गए? हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवे है, और भारतीय पेट्रोलियम है। देख लो, देख लिया? आगे बढ़े, चल। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? अलग अलग लेवल पे मेंटेन करती है। गवर्नमेंट के लेवल क्या है? अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूं आपको, गवर्नमेंट के लेवल्स, ठीक है। पहला लेवल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का पहला लेवल है, मतलब 3 लेवल है, तो पहला हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोकल लेवल की बात करते हैं। लोकल लेवल में क्या होगा? लोकल लेवल में जो काम करेगी गवर्नमेंट, वो कैसे करेगी? टाउन्स के लिए, विलेजेस, लोकेलिटी, इन सब से रिलेटेड जो है हमारा काम देखेगी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। देन हमारी कौन सी आती है? हमारी सेकंड आती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के लीजिए। स्टेट लेवल क्या काम करती है? स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड, है ना, या स्टेट इश्यूज, स्टेट रिलेटेड
मैटर्स एंड इश्यूज, इनको देखना, ठीक है, ये सब देखने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। देन थर्ड है हमारी नेशनल लेवल। अब नेशनल लेवल में क्या होगा, इतना आपको आइडिया लग रहा होगा, फॉर इंटायर कंट्री। ये जो गवर्नमेंट होती है इंटायर कंट्री के लिए होती है, तो ये क्या है, हमारी जो है लेवल्स हैं, किसके, हमारे गवर्नमेंट के लेवल हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, मैंने आपको इसलिए बता दिया शॉर्ट में ताकि फटाफट से यहाँ से देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, भाई लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है और नेशनल लेवल पे काम करती है। आया समझ में। अब लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल में मतलब जैसे विलेज, टाउन और लोकेलिटी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो जो कवर करेगी स्टेट लाइक हरियाणा और असम, मतलब जैसे एमपी की स्टेट गवर्नमेंट होगी, यूपी की गवर्नमेंट होगी, तो अगर एमपी की जो गवर्नमेंट है स्टेट की, तो यूपी के लिए काम नहीं करेगी, वो तो अपना स्टेट देखेगी, या यूपी की गवर्नमेंट एमपी के लिए काम नहीं करेगी। तो सब अपने अपने जो स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है ताकि अपना काम आराम से सारी स्टेट संभाल सके। तो सबको पता रहे कि मेरे राज्य में क्या जरूरत है, मेरे राज्य में क्या सुविधा है, मेरे राज्य में क्या दिक्कत है, सब वो आराम से मामला मैनेज कर सके। फिर होती है हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, वो किसके लिए होती है, वो हमारी इंटायर कंट्री के लिए होती है। किसके लिए होती है, हमारे पूरी कंट्री के लिए होती है। आया समझ में। और ये जो मैप है, ये मैप हम क्या करना, आप अपने बुक में है, आप उसमें मैप में देख सकते हैं कैसे हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, स्टेट से आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़े, ये है हमारा रिवीजन। तो भाई क्विकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सब पता हुआ है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं आपके उसके लिए इजी, उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे बढ़े, चलो। The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow। अब गवर्नमेंट का भाई कानून से बड़ा रिलेशन होता है। कैसे, गवर्नमेंट कानून बनाती है और सबको, everyone has to follow it, सबको वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, बूढ़े फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ जो यंगस्टर है वो फॉलो करें, या सिर्फ मेन फॉलो करेंगे वुमेन नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, यही तरीका है जिसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट फंक्शन करती है, काम करने का काम करती है। क्योंकि कानून नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट को पास जब डिसीजन बनाने का पावर होता है तो डिसीजन को एनफोर्स कराने का भी पावर गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली व्हाट, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। सिमिलरली इसके पास, गवर्नमेंट के पास भाई अपनी पावर को इन्फोर्स करने का पूरा अधिकार होता है, मतलब अपने डिसीजन को इन्फोर्स करने का पूरा पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले कि अगर कानून बनाए कि जो भी व्हीकल ड्राइव करेगा, जो भी गाड़ी चलाएगा, उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये आपको पता है। आप देखते हैं ना, जैसे पुलिस खड़ी रहती है रोड्स पे, आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे कि पुलिस खड़ी हुई है, तो आप सोचते होंगे चेकिंग क्या कर रही है, पुलिस लाइसेंस चेक करती है। ठीक है, लाइसेंस चेक करती है कि लाइसेंस है या नहीं। अब लाइसेंस है, यानी ये डिसीजन किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया कि लाइसेंस होना चाहिए। अब एनफोर्स कैसे करा रही है कि चेक कर रही है कि लाइसेंस है तो आप जाइए आगे, और अगर लाइसेंस नहीं है तो आइए बाहर आइए, आप पेनल्टी दीजिए अच्छी खासी, या आप जेल जाइए। अब क्या होगा, जो जेल चला जाए या पेनल्टी दे दे, जो भी है, ज़्यादातर यही करेंगे, पेनल्टी देंगे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके कि भाई अगली बार से नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या है कि अब वो नेक्स्ट टाइम से चीज़ याद रखेगा। तो क्या हुआ, कानून को एनफोर्स कराने का काम भी गवर्नमेंट का ही है। ये जो पुलिस लगी है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगी कि आपको लाइसेंस चेक करना है कि लोग कहीं बिना लाइसेंस के ड्राइव तो नहीं कर रहे, जो करते हुए पकड़ा गया उसको पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, तो अगली बार से वो याद रखेगा। दैट मीन्स धीरे धीरे करके सब कानून मानेंगे, तो कानून बन भी गया, लॉ बन भी गया, और लॉ एनफोर्स भी हो गया। आया समझ में। Who gives the government this power to make decisions and enforce law? अब ये जो है, जो लॉ अगर गवर्नमेंट बना रही है, जो भी है, पावर कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को पावर कौन देती है? गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है पब्लिक से मिलती है। ठीक है, पब्लिक से मिलती है, और डिसाइड कैसे होता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है। या तो आपकी मोनार्की गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। वोटिंग का अधिकार कैसे मिला है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें सारे एडल्ट, दैट मीन्स 18
और 18+ वोट दे सकते हैं। डजंट मैटर आपकी कास्ट क्या है, डजंट मैटर आपका सेक्स क्या है, कोई मतलब नहीं है, आप अमीर है गरीब है डजंट मैटर, आप 18 और 18+ है, आप वोट दे सकते हैं। तो इसके थ्रू भाई डेमोक्रेटिक हो गई। बात करते हैं मोनार्की गवर्नमेंट की, तो जिसमें क्या होता है, राजा महाराजा का रूल रहते हैं, मतलब जो उन्होंने डिसीजन बना दिया वही मानना सबको पड़ता है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं होता। क्यों होगा पब्लिक का पार्टिसिपेशन, वोटिंग की जरूरत ही क्या है, जब पता है अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो वोटिंग की क्या है जरूरत है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट पावर, मतलब डेमोक्रेसी में बात करें, जो अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, मतलब डेमोक्रेसी में पीपल होते हैं जो क्या देते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं। कैसे देते हैं भाई, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके। They do this through election in which they vote for particular person and elect them। ये कैसे करते हैं भाई, वोटिंग के थ्रू। जब उन्हें लगता है कि भाई हमारा नेता हमारा फेवरेट है, हमारे लिए काम करेगा, हमें लगता है इसके वादों पर भरोसा है, तो उसको वोट दे देते हैं और वो जीतता है, वो इलेक्ट होता है और वो इनके लिए काम करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में, यानी अलाउ किसने करा कि ये नेता होना चाहिए, नहीं नहीं अब इस नेता को वोट देंगे, ये पार्टी होनी चाहिए, वो पार्टी होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये जो भी चीजें चल रही हैं ये चल रही है पब्लिक के अकॉर्डिंग। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़े, चलो। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। वंस इलेक्टेड दीज पर्संस फॉर्म द गवर्नमेंट, यही जो हम पढ़ रहे हैं ना ये वाला लॉ में, तो अगर हम बात करें तो यही जब इलेक्ट हो जाते हैं, जो नेता है, मैंने बताया ना डेमोक्रेटिक और मोनार्की, तो उसी का पॉइंट है कि कह रहे हैं कि यही जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, गवर्नमेंट बना देते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, तो जो सरकार है उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अपने जो भी डिसीजन है कि हाँ मैं 6 महीने में रोड कंस्ट्रक्ट करा दूंगा। अब पूछेंगे कि पक्का 6 महीने में करा देंगे आप, 6 महीने में आप कैसे कराएंगे, कितना फंड चाहिए पड़ेगा, और मानो लोगों को दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में, लोगों को रूट खराब होगा तो फिर आप क्या अदर फैसिलिटी देंगे। सारे टाइप के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे कि अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, ये जो 6 से 7 महीने हो गए, तो सारी चीज़ों का जवाब सब डिफेंड करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। किस में होता है ये, अगर जो है गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भाई सवाल किया जा सकता है और पावर पब्लिक के पास होती है, पब्लिक के थ्रू ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है इनडायरेक्टली। अब जो अदर फॉर्म है, जो मैंने किंग्स एंड क्वीन वाला बताया, वो क्या होता है, मोनार्की होता है। तो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। द मोनार्क, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो पावर होती है किसके पास होती है, डिसीजन बनाने की, गवर्नमेंट को रन करने की, ये भाई राजा महाराजाओं के पास होती है। यही अपने डिसीजन बनाते हैं और इन्हें अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन्होंने वादा करा है कि मैं कुएं बनवा दूंगा 1 महीने में, चाहे 10 महीने हो जाए, नहीं भी बना रहे हो ना, कोई कुछ नहीं बोल सकता इन्हें। क्यों, क्योंकि पावर इन्हीं की है, वोट की कोई जरूरत है ही नहीं। पता ही है मैं राजा हूं, मेरा बेटा राजा बन जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इसे समझते क्या होती है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है भाई, इंडिया डेमोक्रेसी है, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि पावर पब्लिक के पास है, पब्लिक वोट देती है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये कैसे मिला है भाई, जो स्ट्रगल करा है लोगों ने आज़ादी के लिए, उसके थ्रू ये मिला है। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। अगर इस तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई इसको रूल कौन कर रहा है, ये पीपल का रूल है, पब्लिक का रूल है, शासन जैसा समझ लीजिए। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। आइडिया क्या है भाई, पब्लिक क्या करे, पार्टिसिपेट करे। कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, ये रूल्स बना के। और रूल्स फॉलो कौन कर रहे हैं, रूल्स भी खुद ही फॉलो कर रही हैं। मतलब ये है कि ये लोग जिन लोगों को वोट दे रही हैं, जैसे नेता को वोट दिया, अब वो नेता ने कोई कानून बनाया कि ड्राइविंग करते समय क्या होना चाहिए, ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, फास्ट ड्राइव मत करो, तो फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो तो हम जैसी पब्लिक है हम ही कर रहे हैं ना। तो मतलब हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए इनको चुन रहे हैं और ये हमारे अच्छे के लिए हमारे लिए कानून बना रहे हैं, जिन्हें हम ही फॉलो कर रहे हैं। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही बोलते हैं। हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं, ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हमने वोट दिया हमारे कैंडिडेट को, तो हम तो डायरेक्ट जा नहीं पा रहे सरकार में, तो हमारी तरफ से वो वहाँ खड़े हमारे लिए काम करने के लिए, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया समझ में। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। डायरेक्ट हमने
नहीं जा रहे, डायरेक्ट हम नहीं सरकार बने हुए, हाँ पावर हमारे पास है, रूल हमारा है, बट डायरेक्टली हम नहीं जा पा रहे, इनडायरेक्टली हम गए हुए किन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ आर इलेक्टेड मेंबर्स, जिनको हमने वोट दिया है। तो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट participate directly but instead choose their representatives through an election process, मतलब इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो ये इनके लिए काम करते हैं। आया समझ में? ये देख रहे हैं कैसे वोटिंग दे रहे हैं, मार्क लगाया जा रहा है उनकी फिंगर में, ताकि मतलब बेसिकली ये दिखा रहे हैं वोट देने का अधिकार है, तो वोट दे रहे हैं, उनके फिंगर में मार्क इसलिए लगा रहे हैं ताकि पता चले कि पर्सन सिर्फ एक ही बार वोट दे पाए, मतलब क्योंकि वोट देने का तो अधिकार है बट वोट आप एक ही बार दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका मूड हुआ तो सुबह चले गए, मूड हुआ फिर एक बार शाम को और दिया है, ऐसा नहीं है। आया समझ में? वोट्स फॉर वुमेन, इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि वुमेन का स्ट्रगल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। वुमेन का स्ट्रगल हुआ था जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कहाँ हुआ था भाई, ये यूएसए एंड यूरोप में हो रहा था। कौन कर रहा था भाई स्ट्रगल, किसके खिलाफ हो रहा था भाई? ये जो पुअर थे जिनको वोट देने नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को वोट नहीं देने दिया जाता था, तो वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे जो वुमेन है उनका स्ट्रगल जो है किस चीज़ के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे वोट देने के लिए भाई बहुत ज़्यादा हुआ था। कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्या हुआ था कि जो आदमी लोग थे वो भाई वॉर पे गए थे, क्योंकि लड़ने का काम, युद्ध करने का काम शुरू से आदमियों का रहा, ये हमने देखा है। अब जो वुमेन्स है वो क्या कर रही थी, वो घर पे काम करती थी और बाहर के काम भी मैनेज करती थी। ज़रूरी है ना, ज़िंदगी जीनी है, पैसा कमाना है, वैसा तो है नहीं कि वो चले गए तो वो आ जाएंगे कल परसों में। भाई लड़ाई है, जी पाते भी नहीं जी पाते, तो उनको तो जीना है, तो वो काम करने लगी। अब जब ये लोग काम करने लगे तो ये सबको समझ में आने लग गया कि जो वुमेन्स है वो भी आराम से वो काम कर पा रही हैं जो आदमी किया करते थे। दैट मीन्स वुमेन डिसीजन मेकिंग पावर है वुमेन्स पे, यानी वो केपेबल है। तो हमने जो स्टीरियोटाइप बना रखा था, जो फिक्स इमेज में डाल रखा था कि ये काम आदमियों के लिए या ये काम औरत के लिए, तो यहाँ तो ये खत्म हो रहा है। हमें तो समझ में आ रहा है कि औरतें भी ये काम अच्छे से मैनेज कर पा रही। तो अब औरतें क्या चाह रही थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, जिसमें सफरेज का मतलब होता है कि भाई हमें भी वोट का अधिकार चाहिए, मीन्स राइट टू वोट चाहिए, जैसे कर रहे हैं ना वोट फॉर वुमेन। ठीक है। Many suffragists were imprisoned and went on hunger strike and they had to be fed by forces। अब क्या वो बहुत सी जो है भाई स्ट्रगल हुए, है ना, ऐसा आसानी से तो मिल नहीं जाता। अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ चाहिए तो आसानी से तो हासिल नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो भूखा रहना पड़ा, स्ट्राइक करी, रैलीज वगैरह निकाली, प्रोटेस्ट में बैठे हैं ना, जेल वगैरह तक जाना पड़ा। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली सक्सेस कब मिली, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920s। अमेरिकन वुमेन को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920s में। और वाइल जो वुमेन है यूके की, उनको कब मिला मौका वोट देने का, मतलब कब शुरुआत हुई उनकी, 1928 से। तो इस तरीके से भाई वोट देना शुरू करा यूके और यूएसए में। तो ये था वोट फॉर वुमेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ज़्यादा डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, टेंशन मत लीजिए कि ये बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फटाफट हो रहा है, क्योंकि क्विक रिवीजन है, चीज़ें क्विक होनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं लेकर आई हूँ। सारे पॉइंट्स इसमें नहीं है। अब सब कुछ अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, मैंने बताया कंप्लीट चैप्टर रिविजन अवेलेबल है और पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज आपको अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 6 कोमल मैम मैं पढ़ाती हूँ सिविक्स के थ्रू। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority। पहले टाइम पे क्या होता था भाई, जो है कुछ ही लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो रिच हो गए या एजुकेटेड हो गए, बस वही लोग क्या कर पाते थे, वोट दे पाते थे। क्यों? क्योंकि वो रिच हैं, वो मैन हैं और क्या है, वो समझदार है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है, तो सब सिर्फ वही वोट दे पाते थे। बाकी वुमेन, अनएजुकेटेड, जो पुअर है, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था। अब जब ये कुछ लोग वोट दे रहे हैं तो बाकी लोगों का भी जो है कह लीजिए फेट इसी से डिसाइड हो जाता था कि अब इनकी किस्मत में क्या होना है, इनके साथ अब फ्यूचर में क्या होना है, क्या डिसीजन बनेंगे इनके लिए, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वही स्मॉल पीपल का ग्रुप है जो वोट देता है। अब आप समझ जाइए, अगर 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोगों से पूछा जा रहा है और जो 2 लोग जवाब देंगे उसके बेसिस पे बाकी 8 लोगों के लिए भी काम होगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। आप सबसे पूछिए ना कि सब क्या चाह रहे हैं। तो पहले वो नहीं था, बिफोर इंडिपेंडेंस। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice। भाई बहुत से लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे, बहुत नाराज़ हुए, नाराज़गी जताई कि ये जो भी हो रहा है अनइक्वल है, ये सही नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनफेयर हो रहा है, ये प्रैक्टिस गलत है। तो क्या हुई, बस भाई किस चीज़ की डिमांड हुई, द डिमांडेड
दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, भाई सारे एडल्ट को राइट टू वोट है। और कैसे मिलेगा ये? दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसके थ्रू मिलेगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू मिला। किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप एक बार इसको देख लीजिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी राइट टू वोट है, राइट टू वोट है यानी इक्वल राइट फॉर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट है। फॉर 18 और 18+ जो रहेंगे उनके लिए। आया समझ में? तो भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ज़रूरी है, यानी आपको वोट देने का अधिकार है, मतलब सबके लिए इक्वल पार्टिसिपेशन है। बस क्या कंडीशन है? 18 और 18+ आप होने चाहिए। तो यही है भाई, इसी को फिर एट लास्ट हम क्या बोलते हैं? इसी के थ्रू बनती है हमारी कंट्री। कैसी? इसी के थ्रू हमारी कंट्री बनती है भाई, या हमारी गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी कह लीजिए। इसी के थ्रू हमारे यहाँ बनती है डेमोक्रेसी। आया समझ में? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वाई है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये है भाई डेमोक्रेसी। तभी भाई पहले क्या होता था कि भाई पुअर, अनएजुकेटेड या वुमेन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। बट अब ये चीज़ बदल चुकी है। अब बस कंडीशन क्या है? 18 और 18+ हो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉलिसी के तहत आप वोट दे सकते हैं। और इसी के थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। पब्लिक क्या करती है? रूल करती है। तो अल्टीमेट पावर पब्लिक के पास होती है और गवर्नमेंट बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या कर दो, फटाफट से भाई लाइक कर दो, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं कहती हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ आपके चैप्टर का क्विक रिवीजन क्विकली एंड होता है, क्योंकि क्विक था, मैं बता चुकी हूँ, तो चीज़ें फटाफट हुई। हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है चैप्टर के रहे हैं जाने, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।